Hello, good morning, friends. Today we read this lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, Class 11th. Name of the book is Snapshots. Now, this is the story about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये जो स्टोरी है ये दो बच्चों की है जो आर्मेनियन हैं। आर्मेनियन एक जगह का नाम है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, मतलब वो ऐसे ट्राइब, ऐसी जाति से हैं जो जिनका हॉलमार्क है ट्रस्ट, विश्वास, ऑनेस्टी, ईमानदारी। नाउ लेट्स बिगिन दिस लेसन। One day back there in the good olden days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream. Good olden days means a days of childhood. यहाँ पे बचपन की बात हो रही है कि ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय था। व्हेन आई वॉज 9, जब ये जो बच्चा है ये 9 ईयर का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। और ये जो बचपन है, बचपन का समय जिसमें हम बहुत सारी इमेजिनेशंस करते हैं, और मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत सारे ग्लोरियस और मेजेस्टिक, जो बहुत सारी ऐसी जादू भरी, आश्चर्य भरी चीज़ें होती हैं, वो सब हम अपने बचपन में इमेजिन करते हैं और चाहते हैं कि वो सब चीज़ें पूरी हों। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और बहुत सारे हमारे ख्वाब रहते हैं, सपने रहते हैं, और जो हमारा जीवन है बहुत डिलाइटफुल, बहुत खुशी से भरा होता है। माई कज़न मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, जो मैं राइटर का कज़न है, राइटर बोल रहे हैं कि जो मेरा कज़न है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेज़ी बाय एवरीबडी, सबके द्वारा ये माना जाता है कि ये जो बच्चा है मुराद वो क्रेज़ी, मतलब एक सन की टाइप का बच्चा है। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke me up tapping on the window on my room। सुबह सुबह 4 बजे जब वो उसकी विंडो पे टैपिंग यानी बजाता है, एराम, ही सेड, राइटर का नाम है एराम। मुराद ने उसकी खिड़की पे बजाते हुए, खटखटाते हुए उसका नाम लिया, एराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। और जो राइटर हैं एराम, वो जंप करते हैं अपने बेड से और अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, लुक्ड आउट। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, व्हाट आई सॉ, कि मैंने क्या देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक। अभी मॉर्निंग हुई नहीं थी, सुबह होने में थोड़ा समय था, पर ये जो समर का टाइम था, गर्मी का टाइम था, विद डे ब्रेक मीन्स सुबह के जो थोड़ा सा उजाला होता है वो हो चुका था। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सुबह होने में कोई ज़्यादा मिनट्स बाकी नहीं थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। तो इतना तो प्रकाश, इतना उजाला था कि मैं देख सकूं और ये विश्वास कर सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। आई वॉजेंट ड्रीमिंग। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। जो मेरा कज़न है मुराद, वो एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. और मैं बहुत आश्चर्य से अपनी आंखें रब्ड यानी मसलता हुआ उसे खिड़की के बाहर देख रहा था। और मुराद है जो उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, येस इट इज़ हॉर्स, यहाँ ये घोड़ा है और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। और जल्दी करो अगर तुम्हें राइड करना है तो, घुड़सवारी करनी है तो, बी फास्ट।
I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. Yes, आई न्यू मैं जानता हूँ कि जो मेरा कज़न है मुराद वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत इन्जॉय करता है अपनी लाइफ को उन लोगों से भी ज़्यादा जो इस वर्ल्ड में बाय मिस्टेक, मतलब इसका मतलब ये फैलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो मिस्टेक से जो इस धरती पे पैदा हुए हैं. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. इन द फर्स्ट प्लेस, my earliest memories had been memories of horse, and my first longings had been longings to ride. Longings means desire. जो मेरी अर्लीस्ट, जो मेरी सबसे पहले जो मेमोरीज़ हैं और जो मेरी डिज़ायर है वो क्या है, राइड, कि मैं घुड़सवारी करूँ. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. और एक जो दूसरी वजह है वो क्या है कि हम बहुत गरीब हैं. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ. और ये एक वजह है कि जो मुझे बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं दिला रही, परमिशन नहीं दे रही इस चीज़ का कि मैं इस जो मैंने देखा है उस पर मैं विश्वास करूं. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जो हमारी पूरी ट्राइब है वो पुअर्टी स्ट्रिकन, मतलब सभी गरीब हैं. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरेगेलियन फैमिली, ये जो गैरेगेलियन है ये एक जाति का वहाँ पे नाम है. फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड. और हमारी पूरी फैमिली बहुत ही गरीब है. अमेजिंग और कॉमिकल पुअर्टी इसमें क्यों कहा गया है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे, नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन अवर बेलीज. कि किसी को नहीं मालूम, कोई ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि हमें अपना पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं. हमारे पास पर्याप्त इतना धन हो जाता है कि हम अपनी बेलीज यानी हम अपना पेट भर सकें. नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी ये चीज़ नहीं समझ पाया है. इसीलिए यहाँ पे कॉमिकल पुअर्टी यानी फ़नी, अमेजिंग पुअर्टी कहा गया है इसको. एंड नेक्स्ट लाइन, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. और एक बहुत जो बड़ा इंसान होता है, वृद्ध इंसान भी जो इस फैमिली में, वो भी ये चीज़ नहीं समझ पाया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़. हम 11 सदियों से फेमस है हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. इवन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वट वी लाइक्ड टू थिंक वॉज द वर्ल्ड. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट. हम सबसे पहले अपने पर गर्व करते हैं और फिर हमारी ईमानदारी पर. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. और उसके बाद हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और कोई भी